गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपका जो कल था ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, जो कि हमारा चैप्टर क्या था, ये 10वां चैप्टर था। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम तुम्हारी बुक से क्या है, न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चिन्ह परिपाटी यू वी एफ के मान क्या धनात्मक होते हैं या कब ऋणात्मक होते हैं वो सीखना होगा। ठीक है, या मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक टेबल बना दी है मैंने। ठीक है, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि हमेशा क्या होता है, यदि हम निगेटिव और पॉजिटिव में अंतर नहीं कर पाते, ठीक है, न्यूमेरिकल में कि कौन सा निगेटिव लेना है या कौन सा पॉजिटिव लेना है, तो क्या है, हमारा न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होता और जो हमारा आंसर है वो बहुत ही गलत आता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसे सोल्व करने के लिए टेबल को याद रखना ज़रूरी है। अदरवाइज आप क्या है, वो जो मैंने चिन्ह परिपाटी कराई थी उसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पणों के लिए जो हमारी टेबल है क्या है वो देखो। सबसे पहले है अवतल दर्पण और फिर है हमारा उत्तल दर्पण। और सबसे मेन बात है कि जो हमारे उत्तल और अवतल दर्पण से न्यूमेरिकल बनते हैं वो किस सूत्र से बनते हैं। मैंने एक तो दर्पण सूत्र लिखवाया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना, ये भी तो कराया था मैंने। और इसके बाद एक सूत्र होता है हमारा आवर्धन का, m बराबर माइनस के v/u, एक ये कराया था प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जो हमारा क्या है, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है, यू वी एफ आर। अब जो यू वी एफ आर क्या है हमारे, यानी सबसे पहले देखो, जो यू होता है हमारा, यू क्या होता है, यू होता है हमारा जो हमारी वस्तु है और जो हमारा प्रतिबिंब है, उन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, और पहले देखो वी क्या होता है, वी होता है हमारा, यानी कि यू तो हो गया हमारा वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी। ठीक है, और वी होता है हमारा प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी। तो पता लग गया सभी को यू क्या है, यू तो है हमारा क्या, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी, और वी है हमारा प्रतिबिंब और वस्तु की बीच की दूरी, वो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, सॉरी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल में क्या कहे कि प्रतिबिंब की दर्पण से इतनी दूरी है, तो उसका मतलब वो v की वैल्यू देगा। और f है हमारी फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी भी मैंने बताई थी, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, f से। ठीक है, और r है हमारी वक्रता त्रिज्या और m है हमारा रेखीय आवर्धन। तो मैंने रेखीय आवर्धन भी लास्ट वाली क्लास में करा दिया था प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण के लिए भी सेम ही लगेगा जो हमारा लेंसों के लिए होता है लगभग लगभग। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए देखो, यदि हम अवतल दर्पण लेते हैं तो उसके लिए u का मान लेते हैं ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण के लिए u का मान भी क्या लेते हैं, ऋणात्मक। अवतल दर्पण के लिए हम v का मान भी क्या लेते हैं, ऋणात्मक। हमेशा मोस्टली क्या है कि जो हमारा v का मान है वो ऋणात्मक ही लेते हैं। और ये कब कब लेते हैं, देखो, ऋणात्मक v का मान तब लिया जाता है जब प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। ठीक है, और आभासी, तब आभासी के लिए जो v का मान है वो लिया जाता है धनात्मक। यानी जब प्रतिबिंब का मान क्या कहे, वास्तविक कहे, तो v का मान लेना है ऋणात्मक, और जब आभासी कहे तो v का मान लेना है धनात्मक। तो हमेशा v के लिए जो धनात्मक होता है वो किसके लिए होता है, हमेशा उत्तल दर्पण के लिए। यानी ये फिक्स है हमारा, अवतल दर्पण के लिए f का मान ऋणात्मक और f का मान जो उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक। r का मान भी जब f हमारा ऋणात्मक होगा तो r ऑटोमेटिक ही ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो f बराबर होता है r/2, तो इसका मतलब ये भी ऋणात्मक आता है। इसी प्रकार हम r का मान क्या लेते हैं, धनात्मक उत्तल दर्पण में। और हमेशा जो हमारा आवर्धन होता है, यदि हमें ये कहा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसके लिए हम लेते हैं m का मान निगेटिव, और ये कहा गया है कि धनात्मक है तो उसके लिए लेते हैं हम पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि एक वस्तु उत्तल दर्पण से इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इसका मतलब वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी दे दी, यानी u की वैल्यू दे दी हमें। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है इतनी बात, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या दे दिया, फिर दे दिया इसने हमें, इसका प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी क्या दे दिया हमें, प्रतिबिंब दे दिया, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी v की वैल्यू दे दी, यानी क्या है, देखो, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी।
फिर कहा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एफ की वैल्यू पूछ रहा है और एक पूछ रहा है आर की और एक पूछ रहा है आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये बताओ, हमारे पास यू है वी है और यू वी एफ में क्या संबंध होता है हमारा, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो दर्पण के सूत्र से अब देखो, अब हम इन्हें कब निगेटिव और कब पॉजिटिव लेते हैं। सबसे पहले बताओ, ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, यानी वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और बाईं ओर नापी गई दूरियां सभी क्या लेते हैं हम, ऋणात्मक, ठीक है। तो इसलिए हम u पर लगा देते हैं ऋणात्मक, और इसके अनुसार भी u का मान क्या लेना है अवतल दर्पण के लिए, ऋणात्मक। देखो ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें जो दिया होता है, ठीक है, जोन सा भी दर्पण दिया होता है उसे लिखो, सबसे पहले लिख दिया हमने। अब u का मान है निगेटिव। अब इसने हमें क्या है, प्रतिबिंब बनता है। मोस्टली तुम्हें जो अवतल दर्पण है यदि कुछ नहीं देता तो v का मान क्या लेना है, निगेटिव। और f पूछ रहा है हमसे, r की वैल्यू पूछ रहा है और आवर्धन। अब ये बताओ, दर्पण का एक सूत्र था हमारे पास, ठीक है, क्या था दर्पण के सूत्र से, 1/f बराबर क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। अब ये बताओ 1/f बराबर, क्योंकि f की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, v की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -16 प्लस के ये कितनी है, 1/-24, ठीक है। अब ये बताओ, ये माइनस नीचे लिख लो या ऊपर, बात एक ही है, तो हमने माइनस लिख दिया ऊपर, क्योंकि रहेंगे तो ये माइनस के ही। अब दोनों का एलसीएम लिया, 16 तिया कितना होता है, 48, तो 24 से 48 भी कटता है और 16 से भी कटता है, ठीक है, तो इसलिए एलसीएम हो गया 48। अब देखो 16 तिया 48, 3 लिख दिया हमने यहाँ पर, और 24 दूनी 48, 2 लिख दिया यहाँ पर। ये बताओ प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का ही है यहाँ पर, 3 और 2 कितना हो जाता है हमारा, 5, ठीक है, तो 5/48। तो f की वैल्यू देखो, इसे हमने उल्टा कर दिया, तो इसका मतलब v क्या है हमारा, उल्टा हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, -9.6। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये बताओ, इसके बाद हमसे पूछा है कि फोकस दूरी तो निकल गई हमसे, ठीक है, इसके बाद पूछा है हमसे कि वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अब ये बताओ, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है वो, यही तो होता है r बराबर 2f, यही तो होता है बच्चों, r बराबर 2f। अब ये बताओ, 2 गुना f की वैल्यू तो आई हमारे पास 9.6, तो f के स्थान पर क्या रख दिया हमने, 9.6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 19.2, ये भी माइनस के। अब माइनस शो करता है कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब पूछा है हमसे इसका आवर्धन कितना होगा। मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसके लिए m का मान निगेटिव आएगा, और हमेशा जो हमारा, हमेशा ये ध्यान रखो हमेशा, कि जो उत्तल दर्पण होता है उसके लिए m का मान क्या आएगा, हमेशा धनात्मक, ठीक है। तो m बराबर सूत्र क्या होता है आवर्धन का, -v/u लिखवाया था मैंने ये भी। अब ये बताओ, माइनस तो जू का तू, v की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -16, और u की वैल्यू -24। जब हम इसे काटते तो कितना आता है, -2/3। तो इसका मतलब है कि जो हमारा m की वैल्यू मिली, कितनी मिली हमें, -0.66। तो ये क्या आ गया हमारा इसका आवर्धन। अब देखो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। जिसकी समझ में न आया हो वो एक बार पुनः देखे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो चलते हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ये न्यूमेरिकल है सेम पहले जैसा ही है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है न्यूमेरिकल में, कि एक अपना टाइम क्या ना वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। देखो, एक बस में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.5 मीटर है। तो इसका मतलब हमें क्या दे दी इसने, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दी हमें, कितनी दे दी, 3.5 मीटर है, यानी आर की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 3.5 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हम आर से ही तो प्रदर्शित करते हैं। अब ये बताओ, इसके बाद इसने क्या दिया कि हमें एक कार को बस के पीछे 10 मीटर की दूरी पर देखता है, यानी जो हमारी क्या है, कार और बस का जो शीशा है उन दोनों के बीच की दूरी दे दी। इसका मतलब क्या है, हमारा कार तो है हमारी वस्तु, और दर्पण के बीच की दूरी, यानी वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, u से। इसका मतलब u का मान दे दिया हमें 10, लेकिन हमें पता है कि u का मान हमेशा हम क्या लेते हैं, निगेटिव। और सबसे पहले देखो हमें कौन सा दर्पण दिया, सबसे पहले ये लिखा करो। अब उत्तल दर्पण दे दिया, ठीक है, अलग नोट पॉइंट से मैं, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिए जो इसने आर दिया वो क्या होती है उत्तल दर्पण के लिए, धनात्मक। तो रिवीजन के लिए आपको एक बार और बता देते हैं
कि अवतल दर्पण के लिए तो आर और एफ के मान होते हैं निगेटिव और इसके मान होते हैं धनात्मक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ को अपने। अब देखो हमसे v की वैल्यू पूछी है और u की वैल्यू दे रखी है, और यदि ये बताओ हमें r की वैल्यू दे दी, यदि हमें f की वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या सोल्व कर देते हैं, अपना न्यूमेरिकल सोल्व कर देते हैं, क्योंकि f की वैल्यू तो दी नहीं, केवल r की दी है। अब जब इसने हमें r की दे दी तो इसका मतलब हम f की वैल्यू अपने आप ही निकाल सकते हैं। वो जो f बराबर होता है क्या होता है, r/2। तो इक्वल किसके होगा ये बताओ, r की वैल्यू कितनी हमारे पास 3.5/2, यही तो है। अब ये बताओ यहाँ से f की वैल्यू तो मिल गई हमें, ठीक है, और हमारे पास u की वैल्यू भी है, और हमसे पूछा है कि v की वैल्यू कितनी होगी। तो दर्पण का सूत्र होता है हमारे पास, क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना प्यारे बच्चों, कराया था मैंने भी। ठीक है, क्योंकि यदि हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं तो क्या है, हमारी बहुत प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो अब ये बताओ f की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 1/3.5/2 ये दे दी, इक्वल 1/v की वैल्यू हमें क्या है, ज्ञात करनी है। ठीक है, यही तो ज्ञात करनी है, प्लस के जो u की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू कितनी दे दी हमें, ये बताओ u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -10 मीटर। अब ये बताओ -10 मीटर है, 1/-10, इसे हम लेंगे उस साइड में उठाकर, देखो ये तो जू का तू है, जब हम इसे उस साइड में ले जाते हैं, 2 तो ऊपर चला गया, 2/3.5 प्लस के 1/10। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि 20 कहाँ से आया, देखो ये 3.5 था, हमने क्या लगा, 2 में 0 लगाकर पॉइंट हटा दिया और प्लस के 1/10। तो आई होप प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने अंक पर पॉइंट होता है। अब ये बताओ 1/v जू का तू, 35 और 10 का जो एलसीएम आता है कितना आता है हमारे पास, 70 ही तो आता है। ठीक है, और 40 और 7 क्या होते हैं हमारे, 47 अपॉन में 70। तो यहाँ से जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास प्यारे बच्चों, v की वैल्यू जब हम इसे देखो, v बराबर, क्योंकि हमने 1/v को जब हम उल्टा करते हैं इसका मतलब 47/70 भी उल्टा होगा, क्योंकि कितना हो जाएगा ये 70/47। जब हम इसे काटते हैं तो हमारा ये लगभग 1.6 मीटर आ जाता है। क्योंकि यदि किसी बच्चे को 1.5 कुछ समथिंग में लिखना हो तो क्या कर सकता है, वो 47 से 70 को डिवाइड करके इसके सामने लिख सकता है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, इसकी जो प्रकृति है, क्योंकि हमसे क्या पूछी है, प्रकृति पूछी है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या है, स्थिति तो हमने बता दी कि जो स्थिति है इसकी क्या है, प्लस के 1.6 मीटर, यानी कि स्थिति हम यहाँ से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं स्थिति में, तो प्यारे बच्चों स्थिति में क्या लिख देते हैं, हमेशा क्या बनेगी ये, दर्पण के दूसरी ओर। आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, क्योंकि यदि हमारा मान v का पॉजिटिव आता है तो हमेशा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से दूसरी ओर। अब इसने प्रकृति पूछी, अब प्रकृति कैसी होगी, देखो दर्पणों के लिए हम v के मान देखकर ही बता सकते हैं कि वो आभासी है या वास्तविक। देखो यदि v का मान हमारा आता है पॉजिटिव तो कह देते हैं कि प्रतिबिंब है आभासी, और यदि v का मान आता है हमारा निगेटिव तो कह देते हैं कि प्रतिबिंब का मान है वास्तविक। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा सभी के। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं, इसने क्या पूछा है हमसे, आवर्धन का, क्या ना आवर्धन भी पूछा है। ठीक है, तो आकार क्या है, आवर्धन, देखो आकार का मतलब है, यहाँ से जो न्यूमेरिकल में आपसे आकार कहता है, आकार का मतलब होता है कि जो हमारा इसका प्रतिबिंब है वो वस्तु के प्रतिबिंब का कितना गुना है। ठीक है, आकार में ये बताना होता है। और यदि हमें ये वस्तु का आकार दे देता है और VU के मान देता है, और जब हमसे प्रतिबिंब का मान पूछता है तो तब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ये लगा देते हैं, कौन सा, H'/H इक्वल टू कितना, V/U। ठीक है प्यारे बच्चों, तब ये लगा देते हैं और इसके साथ क्या रहता है, माइनस, चूंकि ये लगाते हैं यदि हमें H का मान यानी वस्तु की लंबाई V और U के मान दे देता है। तो प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया। तो इसके बाद देखो आवर्धन का जो सूत्र होता है हमारा, ये बताओ, एक तो होता है हमारा m बराबर H'/H, यानी ये बताया था मैंने भी स्कूल में कि
प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, क्योंकि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं मोस्टली, एच डैश से, या तुम आई अपॉन ए भी लिख सकते हो। अब मैंने एच डैश अपॉन एच में कराया है तो तुम्हें एच डैश अपॉन एच में ही लिखना है, ठीक है। और एक होता है हमारा एम बराबर सूत्र वी यू के पदों में माइनस के वी अपॉन यू। अब ये बताओ, ये भी एम के इक्वल है और ये भी एम के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया सभी के। तो इसके बाद देखो क्या करना है आपको, जब ये हमारे दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो एच डैश बटे एच तो जू का तू माइनस भी जू का तू। अब ये बताओ v की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1.6 अपॉन में जो u की वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस के 10, क्योंकि v की तो पॉजिटिव आई थी हमारी, और u की कितनी थी हमारे पास, माइनस के 10। अब ये बताओ माइनस से माइनस कैंसिल, 1.6 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0.16। अब ये देखो जो हमारा h है, h की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का कितना गुना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा h डैश है, h डैश बराबर क्या करते हैं, 0.16 मल्टीप्लाई h। तो इसका मतलब है कि क्या है, इसका मतलब कि जो हमारी क्या प्रतिबिंब का आकार है एच डैश, वो वस्तु के आकार का 0.16 गुना होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। तो सभी को इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको जो तुम्हारी बुक में पेज नंबर 277 है उसके सभी न्यूमेरिकल क्या है, सोल्व करने हैं। जितना भी है देख लेना एक बार, अभ्यास पर्सन है वो, उसके सभी न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या है, तुम्हारी जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो तुम्हें शायद अपने आप ही करना है, ठीक है, वो सेम गाड़ी जैसा ही है शायद। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कि वस्तु के आकार का 1/5 आकार का प्रतिबिंब, यानी वस्तु के आकार का कितना प्रतिबिंब है, 1/5 आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कितनी दूर रखना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में दे देता है वो लिखो। तो सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए एक बात बताई थी कि जब भी तुम्हें दर्पण दे दे, सबसे पहले देखो कौन सा दर्पण दिया है। तो कौन सा दर्पण दिया है, हमें ये दिया है इसने अवतल दर्पण, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए जो m का मान होता है ज़्यादातर वो होता है निगेटिव, ठीक है। जब m का मान निगेटिव होता है, ठीक है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वे हमेशा क्या बनते हैं ज़्यादातर, यानी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ही तो बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तो बनते हैं उल्टे, ठीक है। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है जिसमें आभासी बनता है, यानी दर्पण से दूसरी ओर, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बताओ, इसने कहा है कि वस्तु के आकार का 1/5 आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी जो एच डैश है हमारा, एच डैश बराबर कितना है, वस्तु के आकार का 1/5 गुना है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अब इसके बराबर में लगा देते हैं हम निगेटिव। निगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये बताओ जो हमारा चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो हमारा क्या है उत्तल दर्पण है, जो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर प्रतिबिंब बनते हैं वे हमेशा क्या लेते हैं हम, निगेटिव। तो सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब ये बताओ एच डैश बटे एच, क्योंकि ये मिल गया, एच ले गए हम इसके अपोन में, तो ये हो गया एच डैश अपॉन एच, क्योंकि इसने कहा है ना कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की 1/5 गुनी है, ठीक है। तो एच डैश बटे एच बराबर माइनस के 1/5। अब ये बताओ प्रतिबिंब आवर्धन का सूत्र अभी लिखवाया था कि एक तो m बराबर एच डैश बटे एच होता है और एक v बटे यू होता है माइनस के। तो उसके अनुसार एच डैश बटे एच इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के v अपॉन यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बराबर 1/5, ठीक है। ये कितना कहीं का था, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये बताओ हमें क्या ज्ञात करना है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है। तो यानी वस्तु क्या है हमारे पास, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी निकालनी है, और वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, u से, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि हमें किसका मान निकालना है, u से। अब ये बताओ v की वैल्यू तो इसने दी नहीं हमें, क्योंकि यदि वो v की वैल्यू देता तो हम गैल्स डायरेक्ट क्या है दर्पण सूत्र लगाते ये वाला, और क्या है सोल्व हो जाता। अब इसने जब हमें u की वैल्यू नहीं दी तो सबसे पहले हम u किसकी वैल्यू निकालते हैं, v की वैल्यू u के पदों में निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास v बटे यू बराबर 1/5 है। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाता है, u बटे 5, क्योंकि u की मल्टीप्लाई हो गई इसमें। इतनी प्यारे बच्चों इतनी बात हो गई, क्योंकि v की वैल्यू निकल गई। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u,
ठीक है। इसमें v की वैल्यू भी u के पदों में मिल गई हमें, और u पहले से ही है, यानी दोनों टर्म u की हो गई। लेकिन f की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 0.20 सेंटीमीटर। ये प्लस की क्या है, मतलब हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है प्यारे बच्चों। अब देखो ये क्या है हमारा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के लिए जो हमारी फोकस दूरी होती है क्या होती है, वो निगेटिव ही तो होती है। यानी एफ की जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, -20 सेंटीमीटर। क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी नापते हैं हम क्या में लेते हैं, वो निगेटिव में लेते हैं। अब ये बताओ दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये बताओ f की वैल्यू तो दे रखी है -1/20, ठीक है, बराबर 1/v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, u/5 और प्लस के 1/u। तो यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई हो गई ऊपर, क्योंकि कैलकुलेशन तो सभी प्यारे बच्चों पर आती ही होगी। तो 1/-20 बराबर, अब ये 5 पहुँच गया हमारा ऊपर, तो 5/4 और प्लस के क्या हो जाता है ये 1/u। अब ये देखो जब हमें ये 5/4 नहीं है प्यारे बच्चों, ये u है, कभी तुम 4 लिख दो से क्या है ये u है ये, ठीक है, ये भी क्या है u है। तो u है ये, मैंने 4 समझ लिया था ये, ठीक है। तो u का मान हमने ले, अब हम जो 5 था ले गए ऊपर, तो 1/-20 का तो बराबर 5/u प्लस 1/u। एलसीएम दोनों का कितना आएगा, u आएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 6, तो 6 क्या हो जाता है हमारा u। इस u को अच्छी तरह लिख लेते हैं, 6/u। तो यहाँ से जो u की वैल्यू है कितनी आ गई हमारी, -120 सेंटीमीटर। तो इसमें लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं कि अतः वस्तु को 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, जो हमारा है न्यूमेरिकल कितना 6। अब देखो न्यूमेरिकल 6 भी बिल्कुल सेम है, लेकिन सेम किस लिए है, क्योंकि इसने हमें दे दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल दे दिया क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु से आधा है, यानी जो h डैश है h/2 है। अब ये सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी ये ऐसी कंडीशन दे देता है तो कौन सा दर्पण है हमारे पास, अवतल, और अवतल दर्पण के लिए जो h डैश का मान क्या होता है, पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया सभी के, ठीक है। इसके बाद हमने वही कहना पहले वाले क्वेश्चन वाली ट्रिक लगाई कि जो h' होता है किसके बराबर, v/u। क्योंकि हमसे क्या पूछा है इसने कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु से आधा है, तो वस्तु की दूरी बतानी, यानी u की वैल्यू पूछ रहा हमसे। पहले वाले क्वेश्चन में भी u की वैल्यू पूछ रहा था, और इसमें भी हमसे u की वैल्यू पूछ रहा है। तो v/u बराबर a1/2, तो यहाँ से v बराबर -u/2 आ गया। और f की वैल्यू दी है इसने 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है, बताई थी ये मैंने बात भी। तो इसीलिए जब हमें f मिल गया, हमें v की वैल्यू u के पदों में मिल गई, और u हमारे पास है ही है, ठीक है। तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाते हैं, और लगाने के बाद ये बताओ f की वैल्यू तो 20 है, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v की वैल्यू -u/2 प्लस के 1/u, 1 कितना है 20 बराबर, हमारा जो 2 है पहुंच गया ऊपर, तो -2/u प्लस के 1/u। यहाँ से लिया हमने एलसीएम, u और u में तो एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, u आता है 1/20 जो का, तो -2 प्लस के 1, तो -1 आएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब हम क्या कह देते हैं कि जो हमारी क्या है वस्तु की दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम तुम्हारी बुक से न्यूमेरिकल एक और कराते हैं, और न्यूमेरिकल हम कल कराएंगे, और तुम्हें इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरह से करनी है कि सर ने कहाँ से क्या कराया, कैसे कराया, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी प्यारे बच्चों देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 7 है। यानी वस्तु के आकार का 1/4 प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर रखना चाहिए। देखो जिसके पास बुक नहीं है वो ये देख लो, क्वेश्चन भी ये रहे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम एज जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था उसके जैसा है। यहाँ पे तो था 1/5 और यहाँ पे है 1/4, लेकिन जो हमारा दर्पण है वही है कितना,
अवतल ही। अब इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वस्तु दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो किसकी वैल्यू दे दी हमें, u बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, रखी जाती है। तो आवर्धन का मान -1 होता है, तो m का मान कितना होता है, -1। देखो सबसे पहले यहाँ से जब m का मान दे दिया और u का मान दे दिया, तो हम प्रतिबिंब की स्थिति भी निकाल सकते हैं। किससे, यहाँ लिखेंगे हम आवर्धन के सूत्र से। क्या होता है, m बराबर -v/u, m की वैल्यू तो दी है -1 बराबर -v/, माइनस के u की वैल्यू कितनी थी, -50, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये बताओ v बराबर कितना आ गया हमारे पास, -50 आ गया हमारे पास, ठीक है, कितना आ गया, -50। अब ये बताओ v की वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट, क्या कहा गया है कि -1/5 आवर्धन के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, यानी u की वैल्यू पूछी है यदि m का मान -1/5 हो। अब ये बताओ हमारे पास v की वैल्यू तो आ गई, यानी v की वैल्यू तो यही रहेगी बिल्कुल सेम ही। v का मान कितना है हमारे पास, -50 सेंटीमीटर आया हमारे पास ये, ठीक है। और m की वैल्यू बताई गई इसने क्या, -1/5, और u की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दोबारा हम क्या करते हैं, पुनः जो हमारा क्या था, ये आवर्धन का सूत्र था, ये लगाते हैं। तो m बराबर क्या होता है, -v/u, और m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/5 बराबर प्लस कितना है, देखो माइनस है, ठीक है, और v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -50, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। तो अपोन में कितना है u। अब ये बताओ ये माइनस के है 5, इधर है 50, तो 5 जब -5 की 50 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, u बराबर -250। तो क्या कहते हैं हम कि अतः वस्तु को 250 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी होगी। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस चिन्ह केवल ये शो करता है, क्या है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि जो वस्तु है हमारी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में रखी हुई है। तो प्यारे बच्चों एक बार और जिसके पास बुक नहीं है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट से न्यूमेरिकल कराए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले ले। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपनी केयर भी रखे प्यारे बच्चों, और साथ साथ पढ़ाई भी करें, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई भी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।